सूरजपुर वन मंडल के घुई वन परिक्षेत्र में जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूरे देश का है। ये मैं बता देना चाहूँगा, जो यहाँ टाइगर की, बाघ की मौत हुई थी वह करंट लगने से हुई थी। राष्ट्रीय एनिमल टाइगर की मौत यहाँ हुई है, किन कारणों से हुई है? छत्तीसगढ़ के 56वें सबसे बड़े टाइगर रिजर्व जो बना हुआ है, तमोर, पिंगला और गुरु घासीदास मिला करके ये 56वां भारत का टाइगर रिजर्व है। क्या डेफो सर, क्या है, क्या कारणों का पता चला और अंतिम संस्कार भी किया गया है और इसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? एनटीसी के गाइडलाइन के अनुसार से पूरे टीम की गठन किया गया था, तो उसके अनुसार ही जो इनका पोस्टमार्टम किया, डॉक्टरों की टीम भी गठित हुई थी। तो पोस्टमार्टम से प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो बाघ है उसकी मृत्यु जो है आपके जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके द्वारा हुआ है। जी, क्या लगता है सर, ये इलेक्ट्रिक करंट लगाने की यहाँ हो सकती है? भाई जो छोटे पशु हैं उनको शिकार के लिए लोग लगाते होंगे, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? कितनी सख्ती बरती जाएगी इसको लेकर? अब वो जब तक हम उसके तब तक नहीं जाते तो इसमें हम नहीं कह सकते किस कारण से, किसके द्वारा लगाया गया है। फिलहाल तो अपन यही मान के चल रहे हैं कि हमारे टाइगर को ट्रैप करने के लिए ये सब किया गया है। हम उस दिशा में जांच कर रहे हैं। ठीक, इसका खुलासा आज पीएम के बाद डॉक्टरों ने किया है। यहाँ वाइल्ड लाइफ, सीसीएफ से लेकर डीएफओ और तमाम एसडीओ फॉरेस्ट और रेंजर भारी दल बल के साथ उपस्थित रहे और अंतिम संस्कार किया गया राष्ट्रीय पशु बाघ का। आपने देखा तस्वीरों में, ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर थोड़ी विचलित करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ लापरवाही तो हुई है। करंट से मौत हुई तो जंगली सूअर वगैरह छोटे जानवरों को शिकार करने के उद्देश्य से बिछाए गए तार में हुई है और सर्च वारंट आज जारी किया जा रहा है। खोजा जा रहा है कि एक नाखून जो गायब था वो कहाँ है और किन लोगों ने करंट बिछाया होगा। जब यह फाइनल हो गया कि विद्युत की तरंगित तारों से हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जिसकी मौत हो गई है, उसके बाद विभाग जागा है। अब कार्रवाई क्या होगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर मैंने कहा था, जिस बीट गार्ड की नियुक्ति जहां होती है वह उसका गांव होता है, वो वर्दी में ड्यूटी नहीं करता। ये उच्च अधिकारियों को सोचना होगा, वन मंत्री को सोचना होगा, केंद्र सरकार को सोचना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पशु की मौत का मामला है। आखिर कौन जिम्मेदार इसके लिए तय किए जाते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती, ताकि आने वाले भविष्य में जो दुर्लभ वन्य प्राणी बाघ है उसकी रक्षा की जा सके। और जब गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य बाघों के लिए संरक्षित किया गया है, टाइगर रिजर्व 56वां बनाया जा चुका है, उसके बाद गंभीर न होना ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बाघ का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, जिसमें पहला सवाल है कि बलरामपुर की ओर से जब वो सूरजपुर वन परिक्षेत्र में प्रवेश किया तो बलरामपुर वन विभाग के लोग क्या सो रहे थे, या सूरजपुर वन विभाग में इस कक्ष क्रमांक की जिसकी जिम्मेदारी है घुई वन परिक्षेत्र का, जो ये रेंज जो बीट है, यहाँ जिसकी जिम्मेदारी है वो क्या सो रहा था? देश का राष्ट्रीय पशु विचरण कर रहा है, इसके लिए टाइगर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत इनको सजग होना चाहिए था। यदि इसी तरह से ड्यूटी होती रही और डीएफओ स्तर तक के अधिकारी हल्के में लेते रहे तो और भी हो सकता है आने वाले समय में राष्ट्रीय पशु बाघ की जान खतरे में पड़ जाए। अब देखना होगा जिम्मेदारों पर उच्च अधिकारी कैसी कार्रवाई करते हैं, ताकि इस दुखद और जो हमने बाघ खोया, 35 बाघ में से एक बाघ चला गया, उसकी पुनरावृत्ति न हो सके। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।